मुल्क में महंगाई इस वक्त कंट्रोल नहीं हो रही, जिसके बायस मुल्क की मैशियत तबाह होती नजर आ रही है। इस दौरान मुनाफाखोर माफिया ने भी शहरियों को परेशान कर रखा है। शहरियों की जानिब से शिकायत की गई कि चिकन यानी मुर्गी का गोश्त आजकल आसमान से बातें करने लगा है। मुनाफाखोर माफिया ने अशिया खुर्दोनोश पर मनमाने रेट तय कर रखे हैं। मुल्की हालात के बायस कम आमदनी वाला तबका इससे सबसे ज्यादा मुतासिर है। टीम एक्सपोज ने शहरियों की बात पर तवज्जो की और तहकीकात शुरू कर दी। मालूमात करने पर पता चला कि मुर्गी के रेट कमिश्नर कराची की जानिब से 350 से लेकर 450 रुपए तक तय किए गए हैं, मगर ये मुनाफाखोर माफिया 1 किलो मुर्गी के गोश्त में 300 से 500 रुपए का इजाफा कर रहे हैं, जिसके बाद टीम एक्सपोज ने ऐसे मुनाफाखोरों पर कार्रवाई करने का फैसला किया। तमाम तर मालूमात डीसी साउथ कैप्टन रिटायर सईद लगारी को फराहम की गयी। डीसी साउथ की जानिब से कमिश्नर कराची इकबाल मेमन की हिदायत पर एसी सिविल लाइन को टीम एक्सपोज के हमरा मुनाफाखोरों पर कार्रवाई के लिए रवाना कर दिया गया। आज टीम एक्सपोज कार्रवाई करने जा रही है डीसी साउथ की टीम के साथ, और मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन अब्दुल हन्नान भुट्टो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। और आज जो एक खास तौर पर डीसी की हिदायत है वो प्राइस चेकिंग के ऊपर है, क्योंकि माशरे में काफ़ी महंगाई हो चुकी है और मुनाफाखोर चीज़ें महंगी बेच रहे हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या प्लान है आज का। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आज प्लान जो है, आज हम चलेंगे बुखारी कमर्शियल पे। वहाँ जो है सारी एसेंशियल आइटम्स जो भी हैं, ग्रॉसरी हो गई, उसके अलावा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, डेयरी वगैरह के प्रोडक्ट्स हो गए और बेकरी आइटम्स, वो सारे चेक करेंगे। और जहाँ पे अगर हमें प्राइसेस नहीं मिलेंगी या प्राइस ज़्यादा होंगे, जो प्रॉफिटियर्स होंगे, उन पे हम हैवी जुर्माना करेंगे। आज अब्दुल हन्नान भुट्टो जो हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन, इनका भी इरादा वही है कि जो मुनाफाखोर पकड़े जाएंगे उन पे हैवी फाइन किया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मैं पहुंचा हूं डिफेंस के एक स्प्रिंग मार्ट, और यहां पर देखा जाएगा कि इनकी प्राइस कंट्रोल की चीज़ें पूरी है या नहीं। जो रेट हैं उन रेट में चीज़ें बेची जा रही हैं या नहीं बेची जा रही, इसे चेक किया जाएगा। चेक किया जा रहा है जो कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट दी गई है वो यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है या नहीं। सर ऑरेंज जो है खानपुरी माल्टा है, ये 460 पर 1 दर्जन है। और आलू 55 है पर केजी। जी। वैसे क्या है गवर्नमेंट लिस्ट के हिसाब से? गवर्नमेंट लिस्ट के हिसाब से तो नहीं पता। असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा बुखारी के स्प्रिंग मार्ट पहुंच चुके हैं, और स्प्रिंग मार्ट की इस वक्त चेक किया जा रहा है कि यहाँ पर किस दामों चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है भाई आपका? मोहसिन कुरैशी। चिकन क्या किलो दे रहे हैं? 860 रुपये किलो दे रहे हैं गोश्त चिकन का। को पता है गवर्नमेंट रेट के हिसाब से क्या है चिकन? गवर्नमेंट का नहीं, हमें नहीं पता है। हमारे पास साफ़ सुथरा गोश्त होता है। बाकी लोग जो बेचते हैं वो उनका अलग है, वो जिंदा बेचते हैं, कुछ बेचते हैं। हमारा तो मार्केटिंग के हिसाब से, तो दूसरे तब मार्केट होते सस्ती, इस मार्केट में स्प्रिंग मार्केट 860 रुपये किलो चिकन बेच रहे हो आप? जी। तो ना हाइपर वगैरह में 900 रुपये 950 बिक्री है। दूसरों को छोड़ो, अपनी बात हम अपनी बता रहे हैं ना, हमारा मार्केटिंग से हिसाब होता है ना। हमारी चिकन की चर्बी भी साफ हुई भी होती है और कलेजी गुर्दे। छोड़ो, गवर्नमेंट ने जो रेट दी उस पर बेचो। गवर्नमेंट पे बेचेंगे, गवर्नमेंट दे दे हमें ला के, तो गवर्नमेंट के रेट पे बिक जाएगी। आधा किलो तो दाना खाई भी होती है, पानी पी भी होती है, लेकिन तो 400 रुपये का फर्क, तो 400 का आएगा, लेके आ जाए, ट्राई करा देंगे। 860 रुपये किलो बेच रहे हो, 365 रुपये किलो गवर्नमेंट के रेट है आज के मुर्गी के। तो होंगे गवर्नमेंट के, हमारे गोश्त का हिसाब है ना, हम जिंदा केजी में 500 रुपये ज़्यादा ले सप्लायर से लेते हैं ना, तो ये गोश्त वाली लेते हैं, कलेजी पोटे के बगैर। बात कहाँ से लेते हो ये छोड़ो, आप पर केजी में 500 रुपये ज़्यादा ले रहे हो, इतना मुनाफा? नहीं, इतना नहीं है मार्केटिंग के हिसाब से ना, ये इतना नहीं है। बड़े बुखारी की एक मार्ट पहुंचे हैं, स्प्रिंग मार्ट, और यहाँ पर 500 रुपये पर केजी चिकन ज़्यादा दिया जा रहा था और भी चीज़ें ज़्यादा रेट में दी जा रही थी। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर हन्नान भुट्टो मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इनको अब कितना फ़ाइन किया गया है, इनकी क्या क्या वायलेशंस हुई हैं और क्या आप इन पर फ़ाइन कर रहे हैं? ये वायलेशन तो काफ़ी हैं इनकी। जैसे किसी भी कैटेगरी में प्राइस लिस्ट नहीं मेंशन नहीं है, और सारी कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे मिली हैं। बेकरी आइटम्स भी हैं, ग्रॉसरी है, प्लस में चिकन है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं और मटन है। तो हर कैटेगरी में हमें इनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई मिले हैं। जैसे मटन जो रेट्स हैं वो गवर्नमेंट रेट्स नोटिफाइड जो हैं वो 1220 रुपये हैं, और इनके यहाँ जो रेट्स हैं वो 1900 रुपये हैं। तो तकरीबन ये 600-700 का, जो 650 से 700 का मार्जिन है वो ज़्यादा ले रहे हैं पर केजी।
तो उस हिसाब से हमने इनको हैवी फाइन्स किए हैं। हर कैटेगरी में इनको 30,000 का फ़ाइन किया है। तो टोटल 7 कैटेगरीज हैं इनके पास जो आइटम्स हैं, तो 2,10,000 का फ़ाइन किया है। इनको 2,10,000 का फाइन कर दिया गया है, इसी वजह से कि ये मुनाफाखोरी कर रहे थे और बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के साथ एक और मार्ट में दाखिल हो रहा हूँ। दी मार्ट के नाम से है, ये भी बुखारी कमर्शियल पर की वाक़या दी मार्ट है। यहाँ पर भी चेक किया जाएगा और इसके भी देखा जाएगा कि यहाँ पर चिकन और दीगर आइटम किस रेट में दिया जा रहा है। क्या रेट है मटन के? सर मटन के हमारे रेट अलग हैं, यानी कि मिक्स बोटी 2300 रुपये किलो है। और चिकन? चिकन 1,000 रुपये किलो। घटाप में वो है फार्म, तो हमारा घटाप से माल आता है। और जो हम कस्टमर को देते हैं ना, कस्टमर को डिस्काउंट के साथ देते हैं। डिस्काउंट के साथ 1,000 रुपये की चिकन किलो दे रहे हो? इसके बाद डिस्काउंट लगता है, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 10% तो 900 रुपये किलो दे रहे हो तकरीबन। और गोश्त अलग अलग रेट हैं हमारे। मटन के भी अलग रेट हैं। मटन क्या किलो है आपके? 2000। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट की आपको हिदायत नहीं बेचने की? हमारे तो लिस्ट है ना, हमारे तो अप्रूव हुआ हुआ है। मीट फंड का ब्रांड है जो एक दी मार्ट के अंदर है और यहाँ पर 1,000 रुपये केजी चिकन बेचा जा रहा है और इनका ये कहना है कि हमारे पास इसकी अथॉरिटी मौजूद है और 2,500 रुपये केजी जो है वो मटन बेचा जा रहा है। हाइजीन वगैरह का इशू है और इनका एक स्पेशल होता है, इनके जो वेटेजेस वगैरह जो होते हैं वो आफ्टर जो सफाई वगैरह का होते हैं। तो हटा क्यों नहीं देते? सर उनको बिल्कुल इनके पास स्टे ऑर्डर है हाई कोर्ट वगैरह का भी, इसके अलावा भी हमने इनको की हुई है, लेकिन अब जब स्टे ऑर्डर आता है तो फिर कुछ तो स्टे ऑर्डर ये थोड़ी कहता है कि शहरियों को चूना लगाओ 1,000 रुपये के। इसमें लिखा हुआ है देखिए कि जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आफ्टर हाइजीन और आफ्टर इनका जो वेटेजेस जो होता है। ऑर्डर ये बिल्कुल नहीं कहता। आप क्यों नहीं हटा देते इसको? बिल्कुल उसको हमारी मैनेजमेंट को हम ये मैसेजेस से पहले भी कन्वे कर चुके हैं, दोबारा उसको हम उसको कन्वे करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके रेट कम करें। और लेकिन अदरवाइज फिर लास्ट भी कोशिश करोगे? कब से 1,000 रुपये का केजी बेच रहे हैं? 365 रुपये केजी चिकन है सर। बिल्कुल ये अब आप जो बोल रहे हैं हम ऑलरेडी हमको कम्युनिकेट कर चुके हैं। फर्दर हम अपनी मैनेजमेंट को उसको एक बार दोबारा उसको रिव्यू। एक तो ये इतना बड़ा ब्रांड है मीट वन और 365 रुपये केजी के बजाय 1,000 रुपये केजी सिर्फ चिकन बेच रहा है। और चूँकि कोई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, ये यहाँ के जो मैनेजर हैं उनका कहना है दी मार्ट के, इसी वजह से ये अपने मनमाने रेट में बेच सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं। मैं इस वक्त बड़ा बुखारी के दी मार्ट मौजूद हूँ और यहाँ पर भी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ इशूज़ पर फ़ाइन किया गया है। इनसे बात करते हैं किन किन इशू पे कितना फ़ाइन किया है इन्होंने आपकी? ये हमें 4 कैटेगरीज नज़र आई हैं इनकी। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और आटा फ्लोर है और इसके अलावा अदर जो ग्रोसरी आइटम्स हैं उस पे। तो हमने 30,000 पर कैटेगरी किया है फ़ाइन किया है और 1,20,000 का फ़ाइन हमने इनको किया है। अच्छा, उसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल ये फिर भी दोबारा इसी रेट पर बेचते हैं, जैसे वो मीट वन वाला अपने रेट पे बेच रहा है, फिर भी मना नहीं होते, तो फिर नेक्स्ट क्या आप लोग ये अमल होगा? जी, नेक्स्ट हल तो यही है, इनको हम फ़ाइन के साथ साथ हम इनको अरेस्ट करेंगे और जेल कस्टडी में भेजेंगे इनको। बिल्कुल नेक्स्ट इनका ये प्लान है कि अगर फ़ाइन करने के बावजूद भी ये इसी रेट में बेचेंगे तो इस मार्ट की इंतज़ामिया हो या जो भी हो, उससे ज़्यादा बेचने पर जेल भेजा जाएगा। AC सिविल लाइन के हमरा मैं इस वक्त पहुंचा हूं 3 तलवार के करीब वाक़या डायमंड। कोई रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे। डायमंड सुपर मार्ट के जो डायमंड मीट है वहां पर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर भी चिकन मुख्तलिफ इक़साम का रखा हुआ है। नॉर्मल चिकन क्या केजी? 750। गवर्नमेंट के रेट क्या है? गवर्नमेंट की लिस्ट सर ऑफिस में आई हुई है। आज के गवर्नमेंट के रेट 400 रुपये केजी चिकन के है और यहाँ पर 850 रुपये, यानी डबल रेट से भी 50 रुपये ज़्यादा लेकर फ़रोख्त किया जा रहा है। 1400 रुपये 10 किलो, मतलब 140 रुपये पर केजी। 1,000 रुपये 10 केजी आपको बेचना चाहिए। 400 रुपये 1 केजी पे आप 5 केजी पे 10 केजी पे आप ज़्यादा लें। नहीं सर, मैं इसकी बिल्कुल बात करता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट से हमारी जो ये रेट है क्यों नहीं। चिकन पे आप 400 रुपये पर केजी पे ज़्यादा लें।
सर मैं पूछ लेता हूँ, इसका इतना आइडिया मुझे नहीं है कि इतने फ़र्क क्यों आ रहा है। ये एक केला कितने का? 19 रुपए का 19 रुपए का एक केला बेच रहे हो? जी। केला क्या दर्जन है? केला है 228 रुपये दर्जन। देखिए फ़ाइन तो हर कैटेगरी पे हमने जो मैक्सिमम फ़ाइन होता है 30,000 वो हमने फ़ाइन किया है। 5 कैटेगरीज हमें नज़र आई हैं चीज़ों की, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आटा है, अदर ग्रॉसरी है और चिकन है। तो इन सब पे हमने 30,000 के हिसाब से 1,50,000 किया है फ़ाइन। डिफेंस के बड़ा बुखारी पर वाकया मुर्गी की दुकान के रेट भी डिफेंस वाले निकले। बड़ा बुखारी की एक और शॉप पर, चिकन शॉप पर, और यहाँ पर पूछते हैं कि चिकन क्या हिसाब दिया जा रहा है। चिकन क्या किलो बेच रहे हो? 690 रुपये गोश्त। सर अब इस हिसाब से पड़ रहा है। रेट लिस्ट यहाँ से मंगवाते हैं, वो आज आपके पास आई नहीं। गवर्नमेंट के क्या रेट है? सर मेरे हिसाब से आज है 616 रुपये फार्म रेट के हिसाब से। 616 रुपए क्या? फार्म रेट के हिसाब से क्या 616 क्या? गोश्त। और वैसे चिकन क्या हिसाब होनी चाहिए? सर अब जितने, 65 रुपए किलो। हाँ तकरीबन 365-70 रुपये से। आप क्या बेच रहे हो? मटन सर 1700 रुपये किलो। जी। मटन के क्या रेट है गवर्नमेंट के? सर उसका तो रेट का पता नहीं, अभी और लिस्ट आई नहीं। गवर्नमेंट रेट पे चीजें क्यों नहीं बेचते साबिर? सर अब महंगाई इतनी हुई पड़ी है, कैसे बेचें? यार तो महंगाई हुई पड़ी, गवर्नमेंट के जो रेट होते हैं वो तो सबकी मुशावरत से होते हैं ना। वो रेट मिलते नहीं है ना, असल में ये है ना, पीछे से अब बकरे का रेट अब 1600 रुपये वो जो लेके आते हैं वो नहीं दे रहे, अब 1600 रुपये से। अब सर दुकानदारी है, बंद कैसे बंद कर लें उसको? चिकन है, सुबह मंगवाई थी वो बिल्कुल। सर इतनी ज़्यादा तो नहीं है सर। 620 रुपये तो समझा, 16 रुपये तो हमें खरीद पड़ रही है ना आज की। इस चिकन वाले पे कितना फाइन किया? इस पे वायलेशन बनस्बत बाकी जो शॉप्स थी उनसे कम मिली है, तो इस पे जो हमने फ़ाइन जो है वो कम किया है। इस पे हमने 20,000 फ़ाइन किया है, 10,000 चिकन पे किया है और बाकी 10,000 जो इसके वेजिटेबल्स और ये मटन वगैरह आइटम्स हैं उस पे किया है। बिल्कुल, इस चिकन वाले को भी 20,000 रुपये का फ़ाइन किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से। और गवर्नमेंट का यही सबको अहकामात हैं कि जो गवर्नमेंट के कमिश्नर कराची के रेट दिए गए हैं उसी रेट के ऊपर चीज़ बेचें, ना कि इतनी ज़्यादा मुनाफाखोरी करें। अगर 365 रुपये के आज के चिकन के रेट हैं तो 600 रुपये समथिंग रेट नहीं होने चाहिए। एसी सिविल लाइन के हमरा मैं इस वक्त पहुंचा हूं 3 तलवार के करीब वाक़या डायमंड मार्ट के अंदर, और इस मार्ट के अंदर भी जाकर देखेंगे कि यहाँ पर अशिया खुर्दोनोश के रेट्स क्या हैं, क्या नहीं है, ये गवर्नमेंट रेट्स के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं या नहीं। कोई रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे। डायमंड सुपर मार्ट के जो डायमंड मीट है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर भी चिकन मुख्तलिफ इक़साम का रखा हुआ है। नॉर्मल चिकन क्या के जी? 750। गवर्नमेंट के रेट क्या है? गवर्नमेंट की लिस्ट सर ऑफिस में आई हुई होगी, हमारे वो रेट अपडेट करके यहाँ पे दे देते हैं, वो रेट हम बेचते हैं। आपको यहाँ पर रेट क्यों नहीं लगा? हमने नीचे बार कोड लगाए हैं। में क्या रेट आ रहे हैं? 750। दूसरा गोश्त क्या कितना? 800 रुपये किलो हड्डी वाला है, बगैर हड्डी का 1050। आपको ये पता है कि गवर्नमेंट के रेट क्या हैं? सर हमारे को तो खाली अपडेट करके यहाँ पे दे देते हैं, हम तो उस रेट पे बेचते रहते हैं। बताऊँ कि आज के गवर्नमेंट के रेट 400 रुपये केजी चिकन के हैं और यहाँ पर 850 रुपये, यानी डबल रेट से भी 50 रुपये ज़्यादा लेकर फ़रोख्त किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर सिविल लाइन मौजूद है, अब इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इतने ज़्यादा रेट? हेफ्टी फाइन करेंगे और देखते हैं, लीगल एक्शन भी लेते हैं इनके खिलाफ। 650 का ये दे रहे हैं चिकन लेग टिक्का, जो रेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और होल चिकन जो बेच रहे हैं वो तकरीबन 750, तो रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। उस पर एक्शन लेते हैं, बाकी चीज़ें भी चेक करते हैं, फिर एक्शन लेते हैं। बिल्कुल, चिकन चेक कर लिया, जो डबल रेट से ज़्यादा में फ़रोख्त किया जा रहा है। अब दीगर चीज़ों को चेक किया जाए। 1400 रुपये 10 किलो, मतलब 140 रुपये पर केजी, और डायमंड का जो है वो 1450 रुपये किलो। बिल दिखाएं इनके मुझे, आप जो इतने रेट चार्ज कर रहे हैं 1450, गवर्नमेंट रेट क्या है वो आपको पता है या वो पता भी नहीं है? आते हैं वो लिस्ट में आते हैं ना। हाँ लिस्ट तो हमारे हेड ऑफिस से आती है। ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पर? जी जी सर। क्या नाम है आपका? लाल। आज के गवर्नमेंट के रेट आटे सर मैं लिस्ट निकाल लेता हूँ, हम रोज़ चेंज करते हैं ना कि चिकन के रेट पता है?
सर ये तो हमारे हेड ऑफिस में पता होते हैं क्योंकि हम रोज़ का अपडेट। आप मैनेजर हैं, आपको भी तो पता होना चाहिए। सर बिल्कुल वो तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारे वहाँ से भी अपडेट लिस्ट। आपको क्यों नहीं पता? सर हम लिस्ट डेली अपडेट करते ही हैं, हमारे लिस्ट डेली चेक करते हैं। आज लिस्ट चेक करिए। सर टाइम टेबल में देख लेता हूँ, अभी लिस्ट में डेली अपडेट करते हैं। आपका यहाँ पर जो काम होता होगा उसमें नेसेसरी ये भी है ना कि किसको किस रेट में मिलना चाहिए। बिल्कुल आप राइट करें, लेकिन सर हम कोशिश करते हैं टाइमली इसको चीज़ अपडेट कर देंगे, लेकिन और काम होते हैं इस वजह से रह गया होगा, मैं भी अपडेट कर। 100 रुपये का 10 kg आटा। सर ये तो हमारे प्राइस जो है हेड ऑफिस से आती है, लिस्ट इनकी आती है हमारे पास। 1000 रुपये 10 kg आपको बेचना चाहिए, 400 रुपये 1 kg पे आप 5 kg पे 10 kg पे आप ज़्यादा लें। नहीं सर मैं इसकी बिल्कुल बात करता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट से हमारी जो ये रेट है क्यों नहीं। चिकन पे आप 400 रुपये पर kg पे ज़्यादा। सर मैं पूछ लेता हूँ, इसका इतना आइडिया मुझे नहीं है कि इतने फ़र्क क्यों आ रहा है। देखा तो ये सारी चीज़ें आप एज अ मैनेजर पता रखने इन्फॉर्म रखनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आप राइट करें, मैं भी इसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्यों आना नहीं चाहिए, कहीं कोई रेट इन्फ्लेशन क्या इशू है, मैं भी इसकी बात कर लेता हूँ। के करीब वाक़या डायमंड मार्ट के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के मैनेजर को यहाँ के रेट नहीं पता कि गवर्नमेंट रेट क्या है और चीज़ें किस रेट में फ़रोख्त करनी चाहिए। अगर चिकन 800 रुपये kg बेचा जा रहा है तो आज के जो गवर्नमेंट रेट हैं आटे के या चिकन के यहाँ के मैनेजर को नहीं पता और उनका कहना है कि आइंदा माजरत की है और आइंदा बोला है कि हम इस रेट को याद रखेंगे और उसी हिसाब से बेचने की कोशिश करेंगे। ये 1 केला कितने का? 19 रुपये का। 19 रुपये का 1 केला बेचो? नहीं, केला क्या दर्जन है? केला है 228 रुपये दर्जन। हैरत की बात यह है कि ये 19 रुपये का 1 केला बेचा जा रहा है इस डायमंड मार्ट के अंदर। मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप यहाँ पर प्राइस टैग के रेट भी देख सकते हैं कि ये 19 रुपये लिखे हुए हैं। यहाँ पर आने वाले लोग ये सोचते होंगे कि 19 रुपये दर्जन या 19 रुपये के 6, ये एक केले की कीमत इन्होंने 19 रुपये कर दी है। इतनी महंगाई नहीं हुई है, इतनी महंगाई नहीं हुई है। मैं दोबारा कहता हूँ कि गवर्नमेंट की जानिब से जो रेट दिए गए हैं उस हिसाब से इतनी महंगाई नहीं हुई है। ये 3 तलवार के करीब वाक़या डायमंड मार्ट है जिसके अंदर एक केला 19 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। खुदारा मुनाफा करो, मेरी आवाज़ सुनो, पब्लिक की आवाज़ सुनो, लोग भूखे मर रहे हैं। इतना नहीं कमाओ कि एक केला 19 रुपये का फ़रोख्त करो। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि अब वो आखिर इन पे क्या फ़ाइन करेंगे। चार्ज पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल हन्नान भुट्टो है, स्पेशल प्राइस मजिस्ट्रेट। आपका नाम बिलाल सन ऑफ हक नवाज, कराची के रहने वाले हैं आप। आज 23 फरवरी 2023 को 5:15 डायमंड सुपर मार्केट, सिविल लाइन साउथ कराची। आप चिकन, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लोर एंड अदर ग्रॉसरी जो है वो ज़्यादा रेट्स में बेच रहे हैं और विदाउट प्राइस लिस्ट बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की प्राइस लिस्ट। यहाँ ये साइन कीजिएगा, यहाँ पे। मैं इस वक्त डायमंड मार्ट में मौजूद हूँ और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल हन्नान भुट्टो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इनको कितना फ़ाइन दिया है। यहाँ पर 19 रुपये का केला बेचा जा रहा है, 400 रुपये की जगह 850 रुपये kg चिकन फ़रोख्त किया जा रहा है। 1000 रुपये 10 किलो के पैकेट की जगह 1400 रुपये किलो का 10 किलो का आटे का पैकेट फ़रोख्त किया जा रहा है। बात करते हैं, इनसे पूछते हैं क्या क्या अब इन पे आप फ़ाइन कर रहे हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। देखिए फ़ाइन तो हर कैटेगरी पे हमने जो मैक्सिमम फ़ाइन होता है 30,000 वो हमने फ़ाइन किया है। 5 कैटेगरीज हमें नज़र आई हैं चीज़ों की, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, आटा है, अदर ग्रॉसरी है और चिकन है। तो इन सब पे हमने 30,000 के हिसाब से 1,50,000 किया है फ़ाइन, अलॉन्ग विद द वार्निंग के अगर ये 2 घंटे में रिवाइज़ नहीं करेंगे रेट लिस्ट अपनी और कमिश्नर कराची की रेट नहीं लगाएंगे तो ये शॉप सील भी हो जाएगी और इनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई मतलब इनको जेल कस्टडी अगर हम सेंड करते हैं। बिल्कुल, इनको 1.5 लाख रुपए के फ़ाइन के साथ साथ 3 दिन के 2 घंटे की भी वार्निंग दी गई है कि 2 घंटे के अंदर अपने जो है वो रेट ठीक करें। एक्सपोज देखने वाले, प्रोग्राम देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि जब भी डायमंड मार्ट आएँ और अगर इनके रेट आपको सही ना मिलें तो आप एक्सपोज की टीम के फेसबुक पेज पे शिकायत करें और साथ ही साथ कमिश्नर कराची के पोर्टल पे शिकायत करें ताकि डायमंड मार्ट वाले अपने रेट मुनासिब कर सकें, सही कर सकें। अगर नहीं करें तो आप शिकायत करें। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से इस बात का वादा किया गया है और साथ ही साथ इनको तंबी की गई है कि इस डायमंड मार्ट को सील किया जाएगा।
बिल्कुल, आज किन किन मकामात पर कितना फ़ाइन किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से पूछते हैं। ये बताइएगा कितने, आज हम भी आपके साथ हैं, टोटल किसी को 20,000 किसी को 50,000, टोटल कितना फ़ाइन किया है और कौन कौन सी शॉप थी वो? यार आज हमने कोई 16 शॉप्स चेक किए हैं और मैक्सिमम फ़ाइन जो है वो 30,000 हमने फ़ाइन किया है, जहाँ हमें वायलेशन ज़्यादा मिली हैं। प्लस में 2 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं और 5 दुकान हमने जो शॉप्स थी वो सील की हैं। उसके अलावा जो टोटल मजमूई रकम है फ़ाइन की वो 4,80,000 है आज ही। अच्छा, जितने बड़े मार्ट हैं, जैसे आज हम डायमंड पे गए, आज हम स्प्रिंग मार्ट पे गए, बाकी जगहों पे गए, उनको अब आइंदा के लिए क्या आप लाएमल करेंगे कि वो तो कल फिर इतने ही रेट पे बेचेंगे? देखिए, उनको वार्निंग तो दे दी है हमने। अभी तो उनके मैनेजर अवेलेबल थे, अगर ओनर होते तो उस वक्त ही हम जेल कस्टडी भेज देते। अभी मैनेजर जो है उनको मैसेज भी दे देंगे, वरना अगर मैनेजर ये जो रेट वगैरह रिवाइज़ नहीं करते तो हम फिर मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई करके उनको जेल कस्टडी भेजेंगे। बिल्कुल, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तमाम एक्सपोज देखने वालों से मेरी दोबारा गुजारिश है कि जो महंगा आइटम बिकता देखें, कमिश्नर कराची के पोर्टल पर शिकायत करें। उसके बाद आप हमें भी शिकायत कर सकते हैं, हम उस जगह पर आएंगे और आपको हुकूमती रेट के हिसाब से, हुकूमती रेट लिस्ट के हिसाब से आपको तमाम चीज़ें दिलवाएंगे। एसी सिविल लाइन की हमरा टीम पहुंची दिल्ली कॉलोनी, जहां हमें देखकर मुर्गी के गोश्त के रेट 700 रुपए किलो से 400 रुपए किलो कर दिए गए। क्या किलो दे रहे हैं आप चिकन? 450। 450 दे रहे हैं या वैसे ही 450? जो भाई खड़ा हो पूछ लो। भाई क्या किलो लिया आपने? 450 जी, काफ़ी दिन हो गए। गवर्नमेंट रेट में जी, पीछे से क्या आ रही है? जो भी आ रही है हम गवर्नमेंट से चल रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली कॉलोनी में पहुंचा हूं और यहाँ पर भी असिस्टेंट कमिश्नर अदनान भुट्टो जो सिविल लाइन के हैं वो चेक कर रहे हैं कि कौन किस रेट में जो है क्या क्या अशिया फ़रोख्त कर रहा है, क्योंकि मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस वक्त चेक किया जा रहा है, देखते हैं कि क्या फीडबैक है इनका। अच्छा भाईजान, क्या नाम है आपका? क्या किलो बेच रहे हो आटा? 130 रुपये सर। क्यों भाई? सर ये तो तुम क्या हिसाब ले? पता नहीं, ये तो सेठ को पता, हम तो काम करते हैं भाई। मतलब आपने चक्की लगाई हुई, बेचते तो आप? बेच तो रहे हैं, बाकी रेट का तो आ रही है वो तो सेठ को पता, हमें तो नहीं पता, हम तो मजदूरी करते हैं। 25 रुपये 1 किलो पे ज़्यादा कमा रहे हो आप तो? यार ये तो सेठ को भी पता है। असिस्टेंट कमिश्नर अदनान भुट्टो मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या है, क्या क्या इसकी वायलेशन है और क्यों सील करें? यार वायलेशन एक तो ये है, इसकी प्राइस लिस्ट वगैरह लगी हुई नहीं है। दूसरा जो सरकारी रेट हैं वो चक्की के हैं 105 रुपये पर केजी। आपने अभी जैसे इनसे पूछा तो ये 25 रुपये महंगा बेच रहे हैं पर केजी, 130 रुपये हिसाब से। तो इनकी काफ़ी जगह ये होती है, रिजर्वेशन ये होती है कि हमें जो है पीछे से महंगा मिल रहा है। तो मैंने इनसे यही पूछा कि अगर आपको पीछे से महंगा मिल रहा है मुझे पक्का बिल दिखाएं उसका। तो मार्केट में हमने 2-3 चक्कियाँ और भी सील की हैं, किसी के पास भी पक्का बिल नहीं है, सिर्फ बिल है उनके पास, क्वांटिटी लिखी हुई है और उन्होंने खुद हाथ से रेट लिखे हुए कि 115 रुपये, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अगर इस तरह का कोई है जो इनके पास पक्का बिल है तो मुझे हमें बताएं। हमारे कमिश्नर साहब की यही इंस्ट्रक्शन है कि वो आप हमें बिल दें और हम जहाँ से वो प्रोड्यूसर आपको उनको सेल कर रहा है तो उनको जेल कस्टडी भी भेजेंगे और उन पर फाइन भी करेंगे। इसके अलावा जो बाकी आइटम्स हैं उसके आपने रेट लिस्ट, ये प्रॉपर रेट लिस्ट जो है वो शाया होती है कमिश्नर कराची के हिसाब से, तो वो रेट लिस्ट तो इनके पास है ही नहीं। जब प्राइस लिस्ट ही नहीं है तो वो जाहिर सी बात है किस हिसाब से बेच रहा है वो जस्टिफाई कर भी नहीं पा रहा है एक तो बंदा, और वो महंगा ही बेच रहा है। मेरे साथ इस दुकान के ऑनर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या किलो आटा में? 130। इसके पास ना तो प्राइस लिस्ट मौजूद है, ना कोई रेट लिस्ट मौजूद है, अपने मनमाने रेट लगाए हुए हैं, अपने मनमाने पैसे लगाए हुए हैं और अपने मनमाने पैसों पर ये बेच रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शरीफ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये किलो आटा बेचते हैं जबकि गवर्नमेंट के हिसाब से आटा जो है 105 रुपये किलो बेचना चाहिए, क्या कहेंगे आप? तो एक्शन लेना चाहिए ना, इस बात पर तो एक्शन लेना चाहिए कि आप क्यों इतने महंगा बेच रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इस दुकान को सील कर रहा है चक्की को, इसी वजह से तो उनको चाहिए कि अपने रेट मुकर्रर सही करें। बिल्कुल, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनकी जानिब से भी यहाँ से चीज़ें इसलिए परचेज नहीं की जाती कि यहाँ पर महंगी फ़रोख्त की जा रही हैं। ये बुजुर्ग शहरी हैं, इनका भी यही कहना है कि आटा जो है मैं खुद और दूसरी चीज़ें जो है वो गोल्डन मार्केट और दूसरी जगह से परचेज़ करते हैं। आटा ज़्यादा दामों बेचने के बायस असिस्टेंट कमिश्नर अदनान भुट्टो की जानिब से इस चक्की को सील कर दिया गया है। यहाँ पर आटा 130 रुपये पर केजी फ़रोख्त किया जा रहा था, जबकि हुकूमती रेट के मुताबिक 105 रुपये पर केजी आटा फ़रोख्त होना था।
इसी बाजार के अंदर दिल्ली कॉलोनी की कुछ दुकानों को सर्च कर लिया गया है, एक आटे की चक्की को सील कर लिया गया है। अब दीगर दुकानों का रुख किया जा रहा है, वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर किस दामों चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो कुछ दुकानदार वैसे ही दुकानें बंद करके यहाँ से भाग चुके हैं। इनको जैसे ही पता लगा कि असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की टीम और मीडिया की टीम यहाँ पर घूम रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये दुकान जो है वो बंद करके यहाँ से भाग चुके हैं। देसी चिकन रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये जैसे ही यहाँ पर इनको इत्तला मिली है, सब्ज़ी फरोश भी है, इत्तला मिली है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की टीम पहुँची हुई है, तो ये बंदा फौरी तौर पर दुकान बंद करके यहाँ से फ़रार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी चिकन रखा हुआ है, एक तरफ वाइट चिकन है, दूसरी तरफ देसी चिकन है, ये रखा हुआ है। दुकानदार यहाँ से जा चुका है। ये एक शख्स आया है। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? तो दुकान बंद क्यों कर दी? माल लेने गया हुआ था। जो भाग गया है इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो है उसकी दुकान को सील किया जा रहा है, और ये वही दुकान है जब हम पहुँचे तो बंद थी, अब इसे सील किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो एसी का अमला है वो इस वक्त सील चिपका रहा है दुकान के शटर के ऊपर कि ना होने की वजह से उसे जो है वो दुकान पर ना होने की वजह से और यहाँ से फरार होने की वजह से उसे सील किया जा रहा है। मेरे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर को देख के फौरी तौर पर जो है शहरी शिकायत लेके आ गए। क्या 400 में दो? यहाँ तो चिकन 700-800 रुपए लगाया उन्होंने, और अभी जब साहब को देखा आते हुए तो मैंने अभी मुर्गी वाले से पूछा, वो कह रहा आप मुझसे 400 में ले जाए, जबकि 400 में कभी नहीं दे रहे। आज दे रहे हैं? हाँ, आज मैंने अभी पूछा, मैंने कहा साहब आया, आप बताओ तुम कैसे दोगे? आपने लेना है? हाँ मुझे लेने। आपको दिलवाते हैं। ये फौरी तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर, मीडिया को देखकर, पुलिस को देखकर यहाँ पर रेट सही कर दिए गए हैं। एक खातून पहुँची है, उनकी जान से बताया गया कि 400 रुपये पर केजी जो है वो चिकन दिया जा रहा है, जबकि इससे पहले यहाँ पर 700 रुपये पर केजी चिकन बेचा जा रहा था। क्या किलो बेच रहे हो चिकन? 400 रुपये आंटी। कितना दिया? 800 ग्राम। एक मुर्गी, 2 मुर्गी, 2 किलो। ऐसे क्या बेचते हो? 400 बेचते हैं जिंदा मुर्गी। बोल दो क्या भाई? अल्लाह ना करे, ऐसे ही तो थोड़ी है। 400 रुपये किलो बेच? हाँ मैं बाजी को दे रहा हूँ। आज डेट क्या है? रेट 400। आज डेट तारीख क्या है? आज 23 तारीख है। 23 फरवरी जी। 23 फरवरी को चिकन के रेट 400 रुपये किलो है। 420 भी बिक रही है, 30 भी बिक रही है, 50 भी बिक रही है। 400। तमाम मुर्गी वालों को इसी तरह से पैगाम दो कि 420 430 बेचें। ठीक है, सही है। ओके सर, मेहरबानी सर। नहीं आप माइक पे दो ना। जी सर, 4 बार मुर्गी वाले सब 400 में रेट बेचें। बिल्कुल, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर को देखकर इसकी जानिब से फौरी तौर पर रेट सही कर दिए गए हैं, जबकि इससे कबल जो है वो चिकन 700 रुपये किलो बेची जा रही थी। इसी वजह से मैंने डेट और टाइम कंफर्म किया है ताकि जो यहाँ पर मौजूद हैं शहरी वो आसानी से चिकन खरीद सकें। और खुदारा एक्सपोज देखने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपको वक्त पर नहीं मिलती और रेट पर चीज़ें नहीं मिलती तो कमिश्नर कराची को जाकर शिकायत करें। एक और चिकन की दुकान पर पहुंचे हैं असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा। भाईजान क्या किलो मिला? अभी दूंगा पैसे, मैंने पूछा नहीं अभी। क्या 1 किलो मुर्गे लिए पाव गर्दन लिए भी पूछना उससे। पैसे दूंगा तो मुझे देगा, पता लग जाएगा मुझे। पहले नहीं पूछा था? नहीं। वैसे क्या किलो लेते हो? मैं तो आज फर्स्ट टाइम लिया, वरना मैं अपने वहीं से लेता हूँ। क्या किलो? 650 रुपये दिए थे लास्ट टाइम। क्या किलो दे रहे हैं आप चिकन? 450। ये अभी 450 दे रहे हैं या वैसे ही 450? जो भाई खड़ा हो पूछ लो। भाई क्या किलो लिया आपने? 450 जी। काफ़ी दिन हो गए। गवर्नमेंट रेट में भी? जी। पीछे से क्या आ रही है? जो भी आ रही है, हम गवर्नमेंट से चल रहे हैं। आज डेट क्या है? आज तारीख क्या है? 23 तारीख से ही बेच रहे हैं? पहले भी बेची, क्यों नहीं बेची? आइंदा भी बेचेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। फिर आपको चालान किस बात? पता नहीं, अभी वो दे रहे हैं, कोई बात तो नहीं हुई अभी। नहीं, आपने ज़्यादा रेट में बेचा होगा। किसने बोला? जब प्रूफ करो ना। प्राइस लिस्ट नहीं हो रही है? नहीं ऑनर नहीं, खरीदार हैं? लिस्टें मिल ही नहीं रही हैं। कहाँ से मिलेंगी प्राइस लिस्टें? प्राइस लिस्टें लेने के लिए कमिश्नर ऑफिस में कई दफ़ा गए हैं, वहाँ से तो हमको नहीं मिली लिस्टें। बोले भाई आप उधर से लो। कहाँ से? जहाँ से मर्जी आपका दिल करे वहाँ से ले लो। इंटरनेट से भी आ रही है। इंटरनेट पे भी तो रेट पुराना चल रहा है, 23 पर उसका आज के रेट 2022 का 2022 से चल रहा है ये रेट यार। तो आज के रेट इसको भी तो देखो, आज का रेट है ही नहीं उसके अंदर, ना डेट डली हुई है उसमें। आप भी चिकन वाले? आमिर जी की दुकान है हमारी। अच्छा, वैसे क्या ऊपर नीचे हो रही है? मसला ये है कि कमिश्नर साहब का चाहिए काम
कि पीछे फार्मा के पास जाए, फार्मा से स्कूलों को दुकानदार को दिलाए, आरती को दिलाए, आरती दुकानदार को दे, जब वो होता है असूल। ये चलान करने से कोई मसला हल नहीं होने वाला। आपको कितने का आ रहा है ये तो बता दो। हमारे को आज 240 रुपये आई है। अब 240 रुपये ला के भी तो नहीं बेचेंगे तो फिर क्या फायदा। आप पीछे जाओ, कमिश्नर का काम है उतारना। सही है, वो तो उनका काम है। 240 आई है तो ये कितने की चलान करने को मसले का हल नहीं है, चलान करने को मसले का हल नहीं है। ये तो सरासर ज्यादती है दुकानदार के साथ, सरासर ज्यादती। आपको पीछे से कितने की आ रही है और कितना मार्जिन रखेंगे? भाईजान हम 10 रुपए रखते हैं, हमारे को 10 रुपए कम में दिला दो, हम उसी रेट पे बेचेंगे। 1 kg पे 10 रुपए? हाँ जी, पूरे 10 रुपए हमारे को चाहिए प्रॉफिट के अंदर। कस्टमर आपके बताएंगे आप उसी रेट में बेच रहे हो? बिल्कुल, हम तो बोलते हैं हमारे को 100 रुपए दिलाओ, 110 रुपए बेचेंगे। बोलो, जबान है पठान है, एक बात करें। दुकानदारों की जानिब से बताया गया कि अगर इनको सही रेट में पीछे से मुर्गी मिलेगी तो ये सही रेटों में बेचेंगे। अगर इनको पीछे से रेट सही नहीं मिलते तो ये भी आगे से सही रेटों में चीज़ नहीं फरोख्त कर पाएंगे। दूसरी दुकानों का रुख करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर चीज़ें किस रेट में फरोख्त की जा रही हैं। ये वाले बैठे ना, ये वाले आप मेरे को पहले मैं बता रहा हूँ आपसे। आप क्या करते हो? यहाँ बैठा हूँ भाई। कैसे? मुंशीगिरी पे। हाँ भाई, माल काल देता हूँ, ये जो आते हैं मैं पूछते हैं, बस वही देता हूँ। जो मेरा पेट पर बैठा के जाता है वही दे देना। मैं यहाँ पे यहीं खड़े होंगे, देखो अभी तो केले आप दे रहे थे? नहीं नहीं, मैंने आपको पूछा क्या है, मैं पूछ रहा ये खड़ा होकर गया, ये ठिए पे बैठा है, यहाँ माल जो आता है ये रेट पे है, जो हमारे से रेट बताते हैं ये है। अभी थोड़ी देर पहले केले आप बेच रहे थे, अब आप बोलो आप आएगा अभी। तो वहाँ बैठा है, बैठा है। देख लो, बता दो, हो तो जब्त हो जाएगा। भाई हमारे को क्या जरूरत है, हमारे अपने ये चौकी पे बैठा के गया, ये माल का ध्यान करना माल का। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस फ्रूट वाले की क्या क्या वायलेशन है और इसके साथ क्या होने वाला है। फ्रूट वायलेशन यार, एक तो ये एक बिल्कुल ही इंक्रोचमेंट एरिया पे बैठा है, इंक्रोच एरिया पे बैठा है, जो गवर्नमेंट लैंड है और उस पर एक स्ट्रीट आपको नज़र आ रही है, उस पर इन्होंने अपने ठेले वगैरह लगाए। दूसरे एक तो प्राइसेस ज़्यादा महंगे बेच रहे हैं, तीसरे ये प्राइस लिस्ट लगी हुई नहीं है, तो इसको हम जेल कस्टडी में भेज रहे हैं 3 दिन के लिए और अलॉन्ग विद चालान के वो 10,000 रुपये का चालान होगा। बिल्कुल, इसे भी 3 दिन के लिए जेल भेजा जा रहा है और 10,000 रुपये चालान किया जा रहा है। हम पहुंचे हैं बुखारी, बड़ा बुखारी, और यहाँ पर भी चेक किया जाएगा कि ये दूध किस रेट में फरोख्त कर रहे हैं। दूध क्या किलो है सर? वो ये जो आपको पता ही, मैं क्या बताऊँ, मैं तो झूठ बोलना फायदा नहीं ना। नहीं सर, यही 210 ही दे रहे हैं सर, झूठ क्यों बोलूँ मैं आपसे। ये बात अच्छी है कि जैसे ही हम पहुंचे हैं इनकी जानिब से खुद ही बता दिया गया कि 210 रुपये किलो दूध फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी महंगा दूध बेचना तो गलत है ना। मुझे सस्ती मिले ना, मैं वाई गॉड में आपको सस्ती दूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है, बेईमानी करने की मुझे जरूरत नहीं है, हराम नहीं खाने का, ये बात है। रेट तो ना हुआ ना, ये नहीं है नहीं, गवर्नमेंट का रेट तो 180 है, वो नहीं देता, कोई भी नहीं हमें देता। हम तो आपसे सच्ची बात करेंगे, गलत बयानी नहीं करेंगे। चौरानवे रुपये रेट थे, उसको रिवाइज करके 180 रुपये कर दिए कमिश्नर साहब ने। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अम्बाला जो मिल्क शॉप वाले हैं उसको भी 30,000 रुपये का फाइन किया गया है और साथ ही साथ तंबीह की गई है कि आइंदा 180 रुपये जो है वो लीटर के अंदर दूध फरोख्त करे। बात करते हैं, पूछते हैं। जी देखिए, आपने भी अभी भी देखा कि कमिश्नर कराची के जो रेट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिवाइज़ करके 180 तक उन्होंने कर दिए हैं ताकि वो प्राइस जो है वो अपडेटेड हो, लेकिन फिर भी ये जो है वो रेट्स जो गवर्नमेंट रेट्स हैं उससे ज़्यादा बेच रहे हैं ज़्यादा। लेकिन इस तरह तो हमने इनको फ़ाइन किया 30,000 अलॉन्ग विद द वार्निंग के अगर कल तक रेट्स रिवाइज़ नहीं होंगे तो एक तो इन पर डबल फ़ाइन भी करेंगे, प्लस में इनको जेल भी सेंड करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना, इनको लास्ट वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि कल तक अपने वापस जो सरकारी रेट है उसके अंदर दूध फरोख्त किया जाए। नाजरीन, अपने सहाफती फर्ज के दौरान टीम एक्सपोज के तमाम मेंबरान की कोशिश होती है कि माशरे से जुर्म को खत्म करवाएं, मुनाफाखोर हो या कोई भी जराइम से ताल्लुक रखने वाले अफराद। आप हमेशा टीम एक्सपोज को माशरे के ऐसे नासूरों का पीछा करते देखेंगे।